दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार, हमारे YouTube चैनल कृष्णा कलागर में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप सबों को एक आयुर्वेदिक औषधि पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपको किसी भी रोड या सड़क के किनारे आराम से मिल जाएगा। इस पेड़ की छाल, पत्ता और फल बहुत गुणकारी है। हम मानव के लिए हजारों रोगों में फायदा करता है। पेड़ के पत्ता को आप आराम से देख लें और पहचान लें। इसके बारे में मैं आपको सारे गुण और फायदा के बारे में तो नहीं बताऊंगा, बस अभी जो मैं मुख में दुर्गंध, मुंह में जो बदबू आता है, दुर्गंध आता है, उसके बारे में, उसके फायदा के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये पेड़ और ये पत्ता आपको अभी मैं डाली तोड़ के लाया हूँ। इस पत्ता को मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस पेड़ के वीडियो को मैं पूरे आपको दिखा दूंगा। इसका फल कैसा होता है, पौधा कैसा होता है, पत्ता कैसा होता है, सारे कुछ मैं आपको साइड में चलाकर दिखा दूंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें। मुख से गंध आने में बहुत काम करता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबावें ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और पुराने दोस्तों से आग्रह है, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। दोस्तों, कुछ साथियों ने हमें कमेंट करके पूछे हुए थे, मुख से गंध किसी व्यक्ति को आता है तो क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी किसी के पास अगर नजदीक से बात करते होंगे तो सामने वाला व्यक्ति के मुंह से अगर गंध आता होगा तो आप नाक बंद कर लेते होंगे और मन मार कर उनके बातों को सुनते होंगे। दोस्तों, यहीं पर हम लोग धोखा खा जाते हैं। कुछ ही देर की तो बात है, किसी तरह बर्दाश्त करके बातें तो कर लेंगे। इस दरमियान हम लोग भी कुछ न कुछ बोलते हैं। उसी दरमियान उस व्यक्ति के द्वारा मुंह से निकला हुआ बैक्टीरिया हमारे मुख में प्रवेश कर जाता है और तुरंत नहीं, कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि हमारे मुख में दांतों के जड़ में सूजन या पस आना चालू हो गया है। आप इसे पहले टोक दें और अपने मुंह को ढक लें। अब आइए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के मुख से गंध आता हो तो पहले उसका पहचान करेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त। सबसे पहले आप उनको डॉक्टर से सलाह लेने के लिए बोल सकते हैं। साधारण सा जांच आप खुद भी तुरंत कर सकते हैं। इस जांच का नाम है स्निफ टेस्ट। जांच का एक मददगार हिस्सा है, आप खुद तुरंत जांच कर सकते हैं। तो जांच करने के लिए मैं आपको 3 विधि बता रहा हूं। तो पहला जांच, उस व्यक्ति के मुख से 5 या 6 इंच हटकर मुख को तिरछा रखें और उस व्यक्ति को मुंह बंद करके नाक से हवा छोड़ने के लिए बोलें, तब देखेंगे कि गंध आता है या नहीं। दूसरा, उस व्यक्ति को नाक बंद करके मुंह से हवा छोड़ने के लिए बोलें, तब देखेंगे कि गंध आता है कि नहीं। अब तीसरा, अब आप जान गए होंगे गंध कहाँ से आ रहा है, पहला नाक से या दूसरा मुख से या तीसरा दोनों से। अब दोस्तों, अगर नाक से गंध आ रहा है तो इसका मतलब है इसकी वजह नाक है। नाक में साइनस हुआ है और साइनस के वजह से उसको गंध आ रहा है। अब अगर मुंह से आ रहा है तो इसका मतलब है मुंह में ही कहीं गंध आ रहा है। और दोस्तों, अगर दोनों में आ रहा है तो इसका मतलब है शरीर के भीतरी भाग में कहीं से गंध आ रहा है। हो सकता है कि उनके फेफड़ा से गंध आ रहा हो या अन्य किसी अंग से। मैं बहुत दूर चला गया हूँ, अब मैं सिर्फ मुद्दे पर आता हूँ। इस वीडियो में मुंह से गंध आने और उसका निदान के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों फिर कभी समय मिला तो दूसरे के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सामने वाला व्यक्ति को मुंह का गंध है, आप आराम से जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये गंध तुरंत नहीं बाहर निकलता है, बहुत धीरे धीरे पहले मुंह में सभी जगह फैल जाता है, तब कहीं जाकर बाहर वालों को पता चलता है। इससे पहले क्या क्या हुआ रहता है सो जान ले। 1 नंबर, मसूर फूल जाता है। मसूर को दबाने पर उसमें से पस निकलता है, पीप निकलता है। दूसरा, भोजन चबाने में कष्ट होता है, इसके फलस्वरूप भोजन बिना चबाए खाता होगा, जिसके वजह से अजीर्ण रोग होता होगा। तीसरा, पेट में गुड़गुड़ाहट। चौथा, हाथ और पैरों के जोड़ों में दर्द होना। 5वां, दांतों को दातुन या ब्रश करते समय खून निकलने लगता होगा। 6ठा, दांतों से अधिक पस मवाद निकलने से पेट में जाने की वजह से पेट में अनेकों बीमारियों को उत्पन्न
कर देता है। अब आइए दोस्तों, यह साधारण सा दिखने वाला रोग बहुत ही हठीला तथा काफी समय से समूल नष्ट होने वाला रोग नहीं है। यदि रोगी डॉक्टर के द्वारा दांतों को संपूर्ण सफाई या पूर्ण उपचार कराने के बाद भी बीमारी खत्म नहीं होता है, दोबारा वापस आना तय है। ये अन्य बीमारियों की तरह सदा के लिए खत्म नहीं होता है, दोबारा फिर वापस आता है। दोबारा वापस आता है तो इससे अधिक भयंकर रूप से आता है। अब अगर रोगी विशेष प्रकार का मंजन या माउथवाश का प्रयोग नहीं करते होंगे तो पुनः उभर कर उग्र रूप धारण कर लेता है। अब दोस्तों, अगर तुरंत गंध खत्म करना हो तो कपूर और बंग भस्म आयुर्वेद के दुकान में मिल जाएगा। बंग भस्म मिलाकर पान में रखकर खाने से मुख का दुर्गंध खत्म हो जाएगा। अब हम लोग सड़क के किनारे ये पेड़ आराम से मिल जाएगा। आप इस पेड़ को पहचान लीजिए। ये आम या पीपल के पेड़ की तरह विशाल पेड़ हो जाता है। ये पेड़ आपको सरकार के द्वारा रोड के किनारे वृक्षारोपण में लगाया गया है। इस पेड़ का तना या डाली बहुत मुलायम होता है। इसके पत्तों को आप पहचान सकते। इस पेड़ में फल भी लगता है। आज आप इस पेड़ के डाली से फायदा के बारे में जानकारी हासिल करें। मुंह के जितने भी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम में ये फायदा करता है। गंध आना, छाले पड़ना, दांतों के साइड में मस्कूर से पस आना, दांतमन करते समय दांतों से खून निकलना। इस पेड़ के डाली को आपको तोड़ कर लाना है और इसके डाली से दांतमन करना है। ये इस डाली से आपको दांतमन करना है। कम से कम 1 महीना दांतमन करते रहने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दांतमन करते समय दांतों से खून जो आ रहा था वो अब धीरे धीरे खून आना बंद हो गया है। जिनके मुंह से गंध आता था उनको खुद अनुभव होने लग जाएगा गंध आना धीरे धीरे कम हो रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, जिनके दांत हिल रहा होता है उनको भी धीरे धीरे हिलना कम हो जाता है। खुद ब खुद महसूस होने लगता है कि मेरा दांत जो पहले हिल रहा था वो हिलना अब कम हो गया है। अब दोस्तों, जिनके दांत बहुत हिलता हो, दांत दर्द करता हो, वैसे व्यक्ति दांतमन तो नहीं कर सकते हैं। उनको मैं बता दूं, आप डाली को तोड़कर छोटा सा टुकड़ा को इसको सिलबट्टा पर जब थूर लेंगे और थूर कर इसको मुंह में जब रखेंगे तो मुंह का लार धीरे धीरे जब इस डाली के मुलायम भाग से जब मुंह में मिश्रण करेगा तो आपको धीरे धीरे चारों साइड वो फैल जाएगा। और जब फैल जाने के बाद आपको खुद महसूस होने लगेगा कि मुंह में फ्रेशनेस आने लगा है। खुद महसूस होने लगा कि आपको मुंह में जैसे पहले था उसके बाद दोनों में आपको महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ अंतर होने लगा है। और जब आप थोड़े ही देर रखते हैं तो इतना फायदा महसूस होने लगता है, तो आप सोच सकते हैं कि लगातार हम करेंगे तो कितना फायदा होगा। अब दोस्तों, कितने व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि बिना ब्रश के दांतमन करेंगे तो मन नहीं मानेगा कि ऐसा होगा कि मैं ब्रश किया ही नहीं हूँ, दांतमन किया ही नहीं हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो व्यक्ति ब्रश के बिना नहीं रह सकता है तो आप पहले ब्रश कर ले। ब्रश करने के कुछ देर के बाद आप इसके भाग को या दांतमन के रूप में ले या इसको मुंह में रखे। ब्रश दांत अगर ठीक हो तो दांत से चबाए, नहीं तो किसी चीज पर इसको थूर के उसको मुंह में रखें। अगर आप कुछ देर इससे दांतमन करते हैं तो आपको अगर दांत में दर्द हो कुछ हो तो आपको महसूस होने लगा, खुद ब खुद आप ब्रश करना छोड़ देंगे और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों, जिन व्यक्ति को कोई पेस्ट या पाउडर के बिना दांतमन करना अच्छा नहीं लगता है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप 1-2 दिन ही दांतमन करना चालू करें और आप खुद ब खुद पेस्ट या पाउडर को भूल जाएंगे, क्योंकि इस डाली से दांतमन करने से हल्का सा झाग भी बनता है और कुछ ही देर में मुंह में फ्रेशनेस महसूस करने लगेंगे। अब दोस्तों, जिन व्यक्तियों को कोई पेस्ट या पाउडर के बिना दांतमन करना अच्छा नहीं लगता तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 1-2 दिन ही आप दांतमन करके देख लें। खुद ब खुद पेस्ट या पाउडर को भूल जाएंगे, क्योंकि इस डाली के दांतमन करने से हल्का झाग भी बनता है और कुछ ही देर में मुंह में फ्रेशनेस महसूस करने लगेंगे। तो दोस्तों, आप इस पेड़ को पहचान लें। इस पेड़ का नाम करंज है। करंज इसी दांतमन करने पर मुंह के सारे प्रॉब्लम दूर करता है। अब आप कहेंगे इतना डाली कहाँ से व्यवस्था होगी,
तो मैं बता दूं दोस्तों, आपको एक ही डाली व्यवस्था हो तो आप सभी परिवार में दांतमन नहीं कर सकते, तो पहले आप किसी चीज से दांतमन कर ले, फिर इस डाली को छोटे छोटे टुकड़े बना लें और इसको मुंह में रख कर चबाते रहें। कुछ देर चबाते रहने से खुद ब खुद मुंह में आपको महसूस होने लगेगा, और अगर एक बार प्रयोग कर लेंगे तो आप इस दांतमन को दीवाने हो जाएंगे। आप यूज करें और कितना फायदा होता है आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम हो तो इससे फायदा उठा पाएंगे। इतना करके मैं विदा चाहता हूँ दोस्तों।